नमस्कार, चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन इससे पहले अगर आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए। रतन टाटा के निधन पर बिजनेस लीडर्स का आया रिएक्शन। गौतम अडानी बोले महापुरुष कभी ओझल नहीं होते। पीएम ने कहा दूरदर्शी और दयावान थे। कम्युनिस्ट देश लाओस पहुंचे पीएम मोदी। बौद्ध भिक्षुओं ने किया स्वागत। रामायण देखी। आसियान समिट में कहा हम शांति प्रिय देश, 21वीं सदी हमारी है। जनवरी 2025 के बाद जनगणना शुरू हो सकेगी। सीमाएं सील करने की रोक हटी। 31 दिसंबर तक राज्य बदल सकते हैं बॉर्डर। सीएम आवास से निकाले गए सामान के बीच बैठी आतिशी फाइल पर साइन किए एलजी ऑफिस। बोला दिल्ली में बंगला नंबर 6 मुख्यमंत्री का घर नहीं। राहुल गांधी हरियाणा चुनाव में हार से नाराज। बोले नेताओं का इंटरेस्ट पार्टी से ऊपर रहा। फैक्ट फाइंडिंग कमेटी हार की वजह पता करेगी। देश का मानसून ट्रेकर। एमपी में मंदिर पर बिजली गिरने से शिवलिंग खंडित। छत्तीसगढ़ में एक ही मौत। आज 13 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। कोलकाता डॉक्टर रे मर्डर केस को लेकर डॉक्टरों की भूख हड़ताल का 5वां दिन। सरकार से मीटिंग बेनतीजा। मुर्शिदाबाद के दुर्गा पंडाल में पूर्व प्रिंसिपल को दिखाया महिषासुर। रतन टाटा के बाद कौन संभालेगा टाटा की विरासत। छोटे भाई रिटायर्ड, सौतेले भाई नोएल बड़े दावेदार। उनके पास कई कंपनियों की हिस्सेदारी। हरियाणा सीएम का 12 अक्टूबर का शपथ ग्रहण टाला गया। 2 विधायक सांसद दिल्ली डटे। किरण चौधरी बेटी समेत खट्टर से मिली डिप्टी सीएम मंत्री पद की लॉबिंग। देश के 11 लाख बच्चे बाल विवाह के खतरे में। यूपी में इन बच्चों की संख्या 5 लाख से ज्यादा। एनसीपीसीआर ने 2023-24 का डेटा जारी किया। हार्दिक ने एक हाथ से ड्राइविंग केज पकड़ा। नीतीश की पीठ पर लगा सूर्या का शॉट। रिंकू का गन शॉट सेलिब्रेशन टॉप मोमेंट्स। नहीं रहे पद्म विभूषण रतन टाटा। बचपन में माता पिता अलग हुए। दादी ने परवरिश की। बारिश में भीगते परिवार को देखकर सबसे सस्ती कार बनाई। मुद्दों पर बात करें बीजेपी। लड्डू जलेबी में कुछ नहीं रखा। पायलट बोले सीएम को खुलकर काम करने की छूट नहीं। मंत्री को पता नहीं वे मंत्री है या नहीं। बीजेपी विधायक बोले खत्म हो SC/ST एक्ट की धारा 3 की गुंडागर्दी का। सबसे ज्यादा झूठे केस दर्ज होते। राजीनामा के नाम पर लाखों रुपए ऐंठते हैं। उमर अब्दुल्ला दूसरी बार बनेंगे जम्मू कश्मीर के सीएम। विधायकों ने नेता चुना। आज दावा करेंगे पेश। 13 या 14 अक्टूबर को होगा शपथ ग्रहण। छत्तीसगढ़ में राम मूर्ति पर सियासी बवाल। बीजेपी बोली श्री राम जैसे नहीं। कांग्रेस ने कहा भाजपा के मन में खोट। अखिलेश बोले सपा कांग्रेस का गठबंधन रहेगा। बोले बाबा को क्लीन चिट। 500 करोड़ का दानवीर शहर छोड़कर भागा। भारत बनाएगा 2 न्यूक्लियर सबमरीन। 31 प्रीडेटर ड्रोन अमेरिका से खरीदेगा। 80,000 करोड़ की दोनों डील को कैबिनेट की मिली मंजूरी। यूपी में इस बार 9वीं पर सभी स्कूल और सरकारी ऑफिस रहेंगे बंद। सरकार ने किया ऐलान। जनवरी के दूसरे सप्ताह में होगी रीट की परीक्षा। OMR सीट में मिलेंगे 5 ऑप्शन। जवाब नहीं देने पर होगी नेगेटिव मार्किंग। फायर सेफ्टी नियमों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा मानदंड लागू नहीं किए तो मुंबई के सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोके जा सकते हैं। खट्टर के संसदीय क्षेत्र की सभी विधानसभा सीटें बीजेपी जीती। हरियाणा चुनाव में सोनीपत के सांसद का सबसे खराब प्रदर्शन। कांग्रेस 7 सीटें हारी। उमर अब्दुल्ला बोले भाजपा से 370 बहाली की मांग करना मूर्खता। जब केंद्र में सरकार बदलेगी तब चर्चा करेंगे। आज एनसी के विधायक दल की बैठक। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत 105वें स्थान पर। पाकिस्तान हमसे पीछे लेकिन नेपाल, श्रीलंका और बांग्लादेश की हालात हमसे बेहतर। 3 जिलों की कुछ पंचायतों की चुनावी प्रक्रिया पर रोक। हाईकोर्ट ने सुनाया फैसला। 100 चुनावी याचिकाओं पर आज होगी सुनवाई। हिमाचल में दुकानों पर लगे सनातन सब्जी वाला पोस्टर। हिंदुओं से सामान खरीदने और मुसलमानों का बहिष्कार करने की अपील। देवभूमि संघर्ष समिति लगा रही पोस्टर। रतन टाटा के शिमला कनेक्शन पर भ्रम। बिजनेस टाइकून की BCS में पढ़ाई के प्रमाण नहीं। स्कूल बोर्ड में रतन नहीं RD टाटा के नाम। अहमदाबाद में रिश्वतखोरी के आरोप में सेंट्रल GST के 2 अधिकारी गिरफ्तार। 1.25 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। हरियाणा में हार के बाद कांग्रेस में घमासान। शैलजा समर्थक बोले हमें हराया गया। गोगी ने कहा शैलजा के अपमान से दलितों ने वोट नहीं दिए।
हरियाणा के 5 जिलों में बीजेपी का खाता नहीं खुला। यहां की सभी 19 सीटों पर हारी 48 सीटें जीतकर बहुमत हासिल किया था। बिहार के सरकारी स्कूलों में जींस टी शर्ट पहनने पर होगा एक्शन। शिक्षा विभाग का निर्देश। फॉर्मल ड्रेस में आए टीचर नाच गाने और रील बनाने पर भी रोक। सीजेआई चंद्रचूड़ बोले, देश की पूरी निष्ठा से सेवा की। इतिहास मेरे कार्यकाल का कैसे आकलन करेगा, इस बात की चिंता। 10 नवंबर को रिटायर होंगे। टीसीएस को दूसरी तिमाही में ₹11,909 करोड़ का मुनाफा। सालाना आधार पर यह 5% बढ़ा। ₹10 प्रति शेयर लाभांश भी देगी कंपनी। रोल्स रॉयस से स्कूल जाने में शर्माते थे रतन टाटा। पिता के कहने पर आर्किटेक्ट और इंजीनियरिंग की डिग्री ली। एक्स्ट्रा करिकुलर से हमेशा दूरी रखी। सोने चांदी के दाम में आई गिरावट। सोना ₹179 गिरकर ₹74,830 पर आया। चांदी ₹350 सस्ती होकर ₹88,311 प्रति किलो बिक रही। अमेरिका से टकराया सदी का सबसे खतरनाक तूफान मिल्टन। 3 घंटे में हुई 3 महीनों की बारिश। बाढ़ की चपेट में 20 लाख लोग। रतन टाटा को श्रद्धांजलि देने दिलजीत दोसांझ ने रोका कॉन्सर्ट। बोले, उनसे मेहनत कराना और अच्छा सोचना सिखाना चाहिए। काजोल रानी ने मां दुर्गा का लगाया पंडाल। भक्ति में लीन नजर आई एक्ट्रेस। कई सेलेब्स ने भी लगाई अपनी हाजिरी। टाटा मोटर्स में सीनियर मैनेजर की पोस्ट पर निकली वैकेंसी। सालाना 10 लाख रुपए होगी सैलरी। भारत की T20 में बांग्लादेश पर सबसे बड़ी जीत। 36वीं बार 200 प्लस स्कोर बनाया। 7 इंडियन बॉलर्स को विकेट रिकॉर्ड। राजस्थान में अक्टूबर में तेज बारिश के साथ ओलावृष्टि। 6 जिलों में बदला मौसम। 14 साल का टूटा रिकॉर्ड। तापमान 3 डिग्री गिरा। आवास योजना का लाभ न मिलने पर की शिकायत। रोजगार सहायक ने धमकाया, कहा राशन पर्ची भी निरस्त करवा दूंगा। बिहार के 7 जिलों में आज बारिश का ऑरेंज अलर्ट। पटना में छाए रहेंगे बादल। 2 दिन बाद पूरे प्रदेश से होगी मानसून की विदाई। पैगंबर पर बोलते तो सिर तन से जुदा होता। भगवान राम हनुमान को मुसलमान बताने वाले शिक्षक जियाउद्दीन पर भड़के गिरिराज। कहा देशद्रोह का मुकदमा चले। निगम कर्मियों की हड़ताल 6 दिन बाद टूटी। 14 से काम पर लौटेंगे। प्रशासक ने मांगों को पूरा करने का दिया लिखित आश्वासन। विमेंस वर्ल्ड कप भारत ने श्रीलंका पर बड़ी जीत दर्ज की। ऑस्ट्रेलिया से पार पाना होगा। न्यूजीलैंड के हारने से सेमीफाइनल के चांस बढ़े। फायर सेफ्टी नियमों पर बॉम्बे हाईकोर्ट की टिप्पणी। कहा मानदंड लागू नहीं किए तो मुंबई के सभी डेवलपमेंट प्रोजेक्ट रोके जा सकते हैं। सेंसेक्स 144 अंक की तेजी के साथ 81,611 पर बंद। निफ्टी भी 16 अंक चढ़ा। फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा 2.01% की गिरावट रही। रतन टाटा के निधन पर बिजनेस लीडर्स का आया रिएक्शन। गौतम अडानी बोले, महापुरुष कभी ओझल नहीं होते। पीएम ने कहा दूरदर्शी और दयावान थे। जी हां, टाटा ग्रुप के मानद चेयरमैन रतन नवल टाटा का बुधवार देर रात 9 अक्टूबर को निधन हो गया। वे 86 साल के थे। उनके निधन पर बिजनेस लीडर्स ने उद्योग जगत को बड़ी क्षति बताया। वहीं राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने संदेश जारी कर संवेदनाएं व्यक्त की है। वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तार से रतन टाटा के साथ अपने संबंध और मेल मिलाप पर विस्तार से बात रखी। कहा रतन टाटा एक दूरदर्शी बिजनेस लीडर और एक असाधारण इंसान थे। उन्होंने भारत के सबसे पुराने और सबसे प्रतिष्ठित व्यापारिक घरानों में से एक को स्तर नेतृत्व प्रदान किया। साथ ही उनका योगदान बोर्ड रूम से कहीं आगे तक गया। वहीं गौतम अडानी बोले, भारत ने एक महान और दूरदर्शी व्यक्ति खो दिया है जिसने आधुनिक भारत की राह को दोबारा परिभाषित किया। टाटा महज एक बिजनेस लीडर नहीं थे। उनमें सत्यनिष्ठा, दया भाव और व्यापक भलाई के लिए अटूट प्रतिबद्धता के साथ भारत की भावनाएं समाई थी। उनके जैसे महापुरुष कभी ओझल नहीं होते। देश का मानसून ट्रैकर। एमपी में मंदिर पर बिजली गिरने से शिवलिंग खंडित। छत्तीसगढ़ में एक ही मौत। आज 13 राज्यों में तेज बारिश का अलर्ट। जी हां, देश के सभी राज्यों से मानसून लगभग बीत चुका है। हालांकि बारिश का दौर फिर से शुरू हो गया। मध्य प्रदेश के धार जिले में बुधवार को करीब 1 घंटे तेज बारिश हुई। सीहोर के एक गाँव में नीलकंठ महादेव मंदिर के शिखर पर बिजली गिरी जिससे शिवलिंग खंडित हो गया। मौसम विभाग ने आज भी कई जिलों में बिजली गिरने की आशंका जताई है। रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग और बस्तर संभाग के जिलों में बारिश की आसार। वहीं राजस्थान के 6 जिलों में बारिश के साथ ओले भी गिरे।
बीकानेर, चूरू, गंगानगर, नागौर, हनुमानगढ़, झुंझुनू, सीकर में बारिश के साथ तेज हवाएं चली। बीकानेर में 12 मिमी बरसात हुई, जो अक्टूबर महीने में पिछले 10 साल की सबसे ज्यादा बारिश दर्ज हुई। मौसम के अचानक बदलाव से कई शहरों में दिन रात का तापमान 3 डिग्री सेल्सियस तक कम हुआ। मौसम विभाग ने आज 13 राज्यों में बारिश का अलर्ट जारी किया। असम, मेघालय और दक्षिण के राज्यों में ज्यादा बारिश की संभावना जताई है।